आपको महाराज के जीवन की अलौकिक घटना सुनाने जा रही हूँ। वो घटना इस बच्चे के बिल्कुल सामने की बीती वो घटना है। वो घटना है महाराज जी की प्यारी बच्ची मीनू खन्ना और कमल खन्ना। जब से गरनाल आश्रम बना, महाराज जी की कृपा से, आज्ञा से, आशीर्वाद से मीनू और खन्ना जी वो हर शुक्रवार यहाँ आते थे, शनिवार यहाँ रहना, और एतवार भंडारे के बाद वो चले जाया करते थे। और महाराज जी का बहुत प्यार दुलार लिया करते थे। खन्ना जी के जो पिताजी जयभगवान खन्ना जी थे, वो प्रमुख से दीक्षित थे। और जयभगवान खन्ना जी की जो माता जी थी, वो भी मुखराज प्रभु जी से दीक्षित थी। और कमल जी की जो बुआ जी थी, वो भी दीक्षित। उन्होंने भी बहुत अपने जीवन काल के अलौकिक घटनाएं खन्ना जी को बताई, उन्होंने हमें बताया। तो आज की जो घटना है, उस घटना में हमने देखा कि भगवान किस प्रकार भगत को एकदम मौत के मुंह से बचाते हैं, और भगत किस प्रकार मौत को बहुत नजदीक से देखता है, महसूस करता है कि मौत आ रही थी और भगवान ने कैसे उन्हें बचा लिया। क्या हुआ कि जैसे कि सन 1995 में हमारे प्राणादा सदगुरु दीनदयाल महाराज जी ने अपनी कृपा करुणा आशीर्वाद से घरनाल आश्रम की स्थापना करी। इसके बाद हर शुक्रवार को कन्ना जी का पूरा परिवार करनाल आता था, शनिवार रुकते थे और एतवार भंडारे के बाद चले जाते थे। ये सन 1995-96 की बात है। एक बार क्या हुआ कि दोपहर को, रविवार दोपहर के भंडारे के बाद जैसे महाराज जी विश्राम में आने लगे, और जो थे घनघोर बादल सी होने लगी, काली घटाई से छाने लगी। मीनू ने महाराज के चरण में प्रार्थना मेरे को कहा कि दीदी महाराज से पूछो, हम दिल्ली जाने की हमें आज्ञा दे दे। और क्योंकि महाराज जी विश्राम में जा रहे हैं और मौसम भी काली घटाई से आ रही है, हम चाहते हैं हम जल्दी निकल जाए। तो मैंने प्रार्थना करी, महाराज जी धन्ना जी और मीनू जाने के लिए आज्ञा मांग रहे। तो महाराज ने कहा नहीं, अभी रुको। रुक गए, देख रहे कि घटाएं आ रही है, पर महाराज जी ने रोक लिया। उसके बाद में महाराज जी विश्राम में चले गए। विश्राम में चले गए, घटाएं और भी काली होने लगी। ये लोग डरने लगे कि पता नहीं मौसम इतना खराब हो रहा है, और हमारे तो विश्राम में चले गए। खैर बैठे रहे बैठे रहे। फिर कुछ देर बाद, विश्राम के बाद महाराज जी उत्थान अवस्था में आए। आकर मुझे कहा कि चल बुला करना को प्रसाद दें, दीजिए उसको दिल्ली। मैंने खन्ना जी को बुलाया और खन्ना जी आए, मीनू आई, संदीप आया, प्रणाम करा, आशीर्वाद लिया। तब मनु बहुत छोटा सा था। जब जाने लगे तो मुझे महाराज जी ने अचानक बुलाया, तैंती इधर आओ। मैं कहा महाराज जी। कहते हो खन्ना को बोलो एक 50 किलो की बोरी, गेहूं की बोरी पड़ी है, वो दिल्ली आश्रम में देता हो जाए। मैंने कहा, मैं भागी भागी गई, मैं कन्ना जी महाराज जी की आज्ञा है। हाँ बहन जी। मैंने कहा वो गेहूं की बोरी है 50 किलो की, आप ले जाओ। मैंने दे दी, उन्होंने डिक्की में रख ली। जैसे कन्ना जी गेहूं की बोरी लेके चलने लगे, मैंने फिर बुलाया, जयंती इधर आओ। कहते खन्ना को बोलो कि दिल्ली आश्रम के लिए 50 किलो गेहूं की एक और बोरी ले जाए। रुके वो, ये जैसे महाराज जी की आज्ञा, उसी बोरी में रख ली। इतने घटा और ज्यादा गहरी होने लगी। यार वो महाराज जी को मत्था टेक के कन्ना जी, मीनू और संदीप तीनों चल पड़े। दिल्ली के रास्ते में चल रहे हैं। इतने में क्या होता है, जैसे ये मुरथल पहुंचते हैं, तो मुरथल में ये क्या देखते हैं कि एक ट्रक एकदम बीच रास्ते में खड़ा हुआ है अचानक।
तो इनकी गाड़ी स्पीड में थी। और जैसे ही यहाँ नाल से चले और थोड़ी देर बाद घरौंडा पार किया होगा, बारिश तेज, बहुत तेज रफ्तार में बारिश। बारिश में खन्ना जी की गाड़ी चल रही है। इन्होंने देखा बीच रास्ते में एक ट्रक खड़ा हुआ है और इनको लगा कि भाई ये हम इतनी स्पीड में है तो कहीं ट्रक ट्रक के साथ टकरा ना जाए। इतने में कन्ना जी एकदम बोले कि मीनू, अ, गाड़ी की ब्रेक ही नहीं लग रही है। अब ट्रक बहुत नजदीक आ गया तेज रफ्तार में, तो इनको लगा कि आज तो हम गए, आज हम किसी हालत में नहीं बच सकते। यानी कि तीनों ने मौत को बहुत नजदीक से देखा कि इतनी तेज रफ्तार में गाड़ी, बारिश हो रही है, ट्रक खड़ा है और गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई। और जैसे इन्होंने, इनको लगा कि मौत हमारी बिल्कुल सिर पे मंडरा रही है, तो मीनू ने जोर की आवाज लगाई, प्रभु जी बचाओ। इतने में प्रभु जी ने मीनू को प्रेरणा दी कि हैंड ब्रेक खींच लो। अगर पैर का ब्रेक नहीं लग रहा तो हैंड ब्रेक तो बंदा खींच ही सकता है। तो मीनू ने, पता नहीं, मीनू कहती है कि दीदी कहाँ से शक्ति आई, मैंने फटाक से हैंड ब्रेक खींची। हैंड ब्रेक खींचते खींचते भी, जैसे गाड़ी तेज रफ्तार में होती है ना और आप अचानक ब्रेक लगाते हो, ये भी गाड़ी थोड़ी देर खिसक जाती है। हैंड ब्रेक लगते लगते इनकी गाड़ी ने और ट्रक के साथ जोर से टकरा के, और उसके बाद क्या हुआ, हाँ, जैसे इन्होंने ब्रेक लगाई, ट्रक से नहीं टकराई, ब्रेक लगा दी, इतने पीछे से गाड़ी आ रही थी, उस गाड़ी ने इनकी गाड़ी के डिक्की को खूब जोर के हिट करा। ट्रक से तो बचा हो गया, इन्होंने हैंड ब्रेक अचानक खींच दी, पीछे से एक तेज रफ्तार गाड़ी आ रही थी, ये देख रहे थे गाड़ी आ रही है। तो इतने में क्या हुआ कि अब इन्होंने कहा कि हैंड ब्रेक लगते ही ट्रक से टकराने से तो इनकी कार बच गई। तो पीछे जो तेज रफ्तार से गाड़ी आ रही थी, उन्होंने इनकी पीछे से डिक्की को जोर से हिट करा, और हिट करते ही गाड़ी एकदम घूम गई। जैसे गाड़ी घूम गई और बहुत बुरी तरह से डिक्की में टिप्पी हो गई, और वहां तो लोग इकट्ठे हो गए। लोगों ने सोचा कि इतनी भयंकर एक्सीडेंट हुआ तो अंदर तो कोई भी नहीं बचा होगा। पर देखो ताज्जुब की बात है, तीनों बिल्कुल साबुत निकले बाहर। गाड़ी का नुकसान तो हुआ और तीनों को थकान थकान नहीं आई। जो महाराज जी ने गेहूं की बोरी रखवाई थी, महाराज तो दूरदर्शी है, वहां को पता चल गया था कि इनके जीवन में कोई भयंकर संकट आने वाला है। और गुरु जानी जान है, तभी तो कहा गया कि गुरु ब्रह्म का रूप है, गुरु भगवान होते हैं। वो भूत भविष्य भविष्य वर्तमान की सारी बातें जान जाते हैं। उन्हें पता था कि वो संकट आने वाला है, तो उस संकट से बचाने के लिए उन्होंने डिक्की में गेहूं की बोरी रखी। एक तो डिक्की में जो हीट हुआ गेहूं की बोरियों को लगा, ये तीनों बच गए। इतनी बड़ी राज है महाराज जी की आज्ञा में। तो इस घटना से हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि गुरु आज्ञा पालन करे, अन्य भावना त्याग, श्री गुरु चरण सरोज में अलिसम हो अनुराग। मतलब महाराज जी के चरणों में के प्रति अथाह प्रेम भाव रखते हुए अगर हम बिना सोचे विचारे गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हैं तो हमारे जीवन में कोई कष्ट आ ही नहीं सकता। क्योंकि गुरु जैसे माँ अपने बच्चे को कंठ से लगाकर हर मुसीबतों से बचाती है, उसी प्रकार गुरु भी अपने शिष्य को हर मुसीबत से बचाते हैं। तभी हमारे ग्रंथों में लिखा है, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, जिसका रखवाला है राम उसके कौन बिगाड़े काम। जिसका भगवान रखवाला होता है उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता। तो इसीलिए उसके बाद जब मीनू और कन्ना जी और मनु तीनों बिल्कुल बिना किसी चोट के बाहर आए, तो उन्होंने एकदम महाराज जी की मिराकल को देखकर महाराज के चरणों में बार बार नतमस्तक हुए और बार बार जयकारा लगाने लगे। तो मीनू जो महाराज जी की महिमा को गाते हुए या महाराज की जयकारा बोलते हुए इतनी एकदम एक्साइटेड हो जाती है, कारण यही है इनके जीवन में
महाराज ने बहुत घटनाएं घटित करी और जिसके कारण इनको पल पल एहसास दिलाया कि महाराज जी पर ब्रह्म भगवान है। जब भगत को भगवान का असली रूप पता चल जाता है तो महसूस करता है कि मेरा भगवान पल पल मेरा रखवाला है और उसके बराबर मेरा रखवाला कोई भी नहीं है। तो वो भगवान के प्रेम में गदगद हो जाता है, गदगद होकर उसकी भक्ति में डूब जाता है। और इसीलिए ऐसे भगत की जो भक्ति है उसको अनन्य भक्ति कही गई है। तो फिर उन्होंने महाराज जी को जयकारा किया कि महाराज जी ने उन्हें इतनी बड़ी, एक समझो कि मृत्यु के मौत से बचाया। जो सामने का ट्रक है उससे टकराने से बचाया कि महाराज जी मीनू के अंदर आके एकदम ब्रेक थी, हैंड ब्रेक। तो कैसे कहते गाड़ी तो रुक गई और पीछे से गाड़ी वाला ने, यानी संकट की घड़ी तो आनी थी किसी ना किसी बहाने। जैसे राजा परीक्षित को अभिशाप था कि भाई तुम आज से 7 दिन के बाद तुम्हें डेथ हो जाएगी। बहुत इंतजाम करा, सांप के द्वारा डेथ होगी। बहुत इंतजाम करा कि सांप राजा के नजदीक तक आए ना। वह मालन ने जो राजा के गले में हार पहनाया तो मौत जो है ना फूल के अंदर छोटी सी सांप बनकर तो बैठी हुई थी, उसने डसा। इसीलिए काल जो है ना हर एक का निश्चित है, इसके लिए काल ने जब आना है वो आना ही है। मनुष्य जन्म का मतलब ही है कि जन्म, जिसने जन्म लिया उसके लिए मृत्यु नजदीक है, निश्चय है। आज तक अजर अमर कोई भी नहीं हुआ। जिसने भी अवतारी पुरुष, बड़े बड़े पुरुष जिनके चरणों में मौत दासी की तरह जिनके चरणों में खड़ी होकर आज्ञा मांगती थी, ऐसे ऐसे महापुरुषों ने भी एक वक्त आने पर अपना चोला छोड़ा। इसीलिए ये आनी जानी यही दुनिया का नाम है। पर हमें देखना है कि हम अपना जीवन को कैसे जीते हैं। जीवन को अगर हम लोग दान भजन भक्ति निष्काम सेवा में जीते हैं तो हम शरीर को त्याग ऐसे त्यागते जैसे कोई पुराना वस्त्र त्याग करके हम नए वस्त्र पहनते हैं। और जिसका जीवन में ध्यान भजन अभ्यास ज्यादा है उसके अंदर की आत्मा, उसकी बुद्धि इतनी निकल जाती है कि जब वो शरीर छोड़ने लगता उसको अगला रूप नजर आता है, अगला देह उसको नजर आता है। तो पता चल जाता है कि मैंने इस पुराने जर्जर चोले को छोड़कर अगला चोला लेना है, तो कोई कष्ट नहीं होता। इसीलिए कहते हैं कबीरा हम जब पैदा हुए जग हंसे हम रोए। क्यों रोए? ये कष्ट देने वाले दुनिया में हम आ गए, ब्रह्म लोक को छोड़कर हम मृत्यु लोक में आ गए, इसलिए रोए। ऐसी करनी कर चले जग हंसे, हम हंसे और जग रोए। हम ऐसी करनी करके जाते हैं कि हम हंसते रहते हैं और जग हमें याद कर करके रोती रहती है। आज भी अगर हम महाराज जी को याद करते हैं तो क्यों याद करते हैं? महाराज जी के सदगुणों को याद करते हैं, महाराज जी के पावन शुभ उच्च कोटि के कार्य को याद करते हैं, महाराज जी की कृपा को याद करते हैं। आज भी हम जब महाराज जी को किसी भी मुसीबत में दिल से पुकारते हैं तो महाराज जी अवश्य सुनते हैं। इसीलिए अब अगली इस जो घटना जो मीनू जी के, गन्ना जी के जीवन में घटित हुई, तो मेरे कुछ भाव है इस घटना के पर। वो भाव क्या है कि गुरु आज्ञा में कोई ना कोई ज्ञान राज होता है। घट घट के जाननहार गुरुदेव जी जान गए थे कि पूर्व संस्कार बस गन्ना जी सहित पूरे परिवार में भयंकर संकट आने वाला है। तभी शायद ब्रह्म रूप गुरुदेव ने उन्हें दिल्ली आश्रम के लिए गेहूं की बोरी ले जाने की सेवा बख्शी और उचित समय देकर उन्हें दिल्ली जाने की आज्ञा दी। जो समय उनको ज्यादा संकट वाला था, महाराज जी ने इनका वो समय आश्रम में डाल दिया। गुरु के चरणों की सेवा तो उनकी आज्ञा में रहने वाला जीव अकाल मृत्यु से के मुख से बाहर निकल जाता है। इस तथ्य की सत्यता मेरे गुरुदेव ने गन्ना जी के जीवन को इस अलौकिक घटना में दर्शाया।
जी महाराज जी के प्रवचनों में महाराज जी अपने स्वयं श्री मुख से फरमाते थे, यदि शिष्य गुरु की आज्ञा में है तो दुनिया की कोई ताकत तो क्या 33 कोटि देवी देवता भी उसका बाल बांका नहीं कर सकते। यह सब प्रत्यक्ष हम ने इस अलौकिक घटना में देखा। मौत को प्रत्यक्ष सामने देखने वाले कमल जी, मीनू जी और पुत्र संदीप बहुत हैरान थे। इसी संदर्भ में मेरे को एक और घटना याद आती है। ये टोहाने की घटना है। टोहाने के भगत ने मुझे खुद बताया, सन 5 दिसंबर 1999 की बात। टोहाना के बाजार में अचानक उग्रवादी आ गए। उग्रवादी का जत्था आ गया और चारों तरफ गोलियां बरसाने लगे। वहां हमारे गुरुदेव के एक अन्य भगत महावीर जी की दुकान थी टोहाना में, और उनका भतीजा भी था, खड़ा था। तो भतीजे ने महावीर जी को कहा कि चाचा दुकान की शटर बंद कर लो, तो उग्रवादी का जत्था आ रहा है और चारों तरफ गोली बरसा रहे हैं। तो जैसे ही उनके भतीजे ने कहा, एकदम महावीर जी ने भयभीत होकर अपने गुरुदेव को पुकारा और उन्होंने ये देखा उस घटना स्थल में महाराज जी का एक प्रकाश आया और उग्रवादियों ने गोली इन पर भी बरसाई, भतीजे इन पर भी, दुकान की शटर डाउन करते करते परंतु ना दुकान का बिगड़ा और ना महावीर जी को कुछ हुआ, न इनके भतीजे को कुछ। बस एकदम तूफान की तरह आए, फटाफट गोलियां बरसाकर चले गए और किसी का न दुकान का नुकसान हुआ, न भाभी जी न इनके भतीजे का तो नुकसान हुआ। अगले दिन फिर ये लोग महाराज जी का शुक्राना करने के लिए दिल्ली आश्रम में गए और महाराज जी का आशीर्वाद लिया। सारी घटनाएं बताई। हम लोग वहीं बैठे हुए थे। घटना सुनकर हम तो गदगद हो गए। जैसे देखो गुरुदेव भक्तों के पुकार पर घटना स्थल पर पहुंच जाते हैं, भगत की कैसे रक्षा करते हैं। तो तभी मेरे मन से दो लाइनें आई हैं, जितने तारे गगन में उतने शत्रु होए, जितने तारे गगन में उतने शत्रु होए, बाल ना बांका कर सके जहां पर गुरु कृपा हो। जितने आसमान में गगन में सितारे हैं, चाहे इतने दुश्मन हो जाए, चाहे इतने बिगाड़ने वाले हो जाए, तो जिस पर है गुरु कृपा, बाल ना बांका कर सके जहां पर गुरु कृपा, जिस पर गुरु कृपा होती है उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। मैं अपने जीवन में देखती हूँ, महाराज जी के ब्रह्मलीन के बाद जीवन में बहुत कष्ट आए, बताने वाली बातें नहीं है, बहुत कष्ट आए। परंतु मैं देखती हूँ इन कष्टों के बीच में भी महाराज जी ने मुझे ऐसा रखा जैसे कांटों के बीच में गुलाब रहती है, कांटों के बीच में गुलाब का फूल खिला रहता है। तो महाराज जी ने मुझे बिल्कुल ऐसे रखा, मतलब कष्टों को कष्ट महसूस ही नहीं होने दिया। कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं अकेली हूँ। हर पल मेरे श्वासों में, मेरे मानस पटल में महाराज जी के वाइब्रेशंस खूब आती रही। मैं आज अंजू को बता रही थी, अंजू इन दिनों में जैसे मैं हरिद्वार होती थी ना, तो मैं 3-4 दिन से मुझे हवा में, पानी में, वातावरण में मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा कि जैसे हरिद्वार की हवाएं, हरिद्वार के वाइब्रेशंस, वो वातावरण, रामनवमी मेरे आत्मा को छू रही है। और आज जैसे मैं अंजू को लेके जा रही थी तो आई चेक कराने के लिए डॉक्टर के पास, तो मैं पहले तो कार उठाई, मैं कहा नहीं कार में नहीं जाती, कार में ना, कार धूप में खड़ी थी तो गर्म थी अंदर से, तो एसी तो मैं चलाती नहीं हूँ। तो मैं कहा चलो अंजू एक्टिवा में चलेंगे। वो मेरे पीछे बैठ गई, एकदम एक्टिवा में चले, हम उड़ते हुए गए। मैं कहा अंजू देखो कितनी ठंडी हवा, कहते हाँ दीदी। मैं कहा मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं हरिद्वार की ना गलियों में घूम रही हूँ, एक्टिवा लेकर। मैं कहा हरिद्वार की हवा
पानी वातावरण मेरे दिल को छू रहा है, मुझे लगी नहीं कि मैं करनाल में हूँ। तो ये सब गुरुदेव की कृपा है, वो तो हर जगह विद्यमान है, हर जगह व्यापक है। हर रोज दिवाली, हर रोज दशहरा, क्योंकि हर रोज अगर आप गुरुदेव के साथ होते हो, वही आपके लिए 68 तीर्थ है। जहाँ गुरु के चरण पड़े वही धाम 68 तीर्थ। जहाँ गुरु की यादें हो वहीं दिवाली है, वहीं दशहरा है, वहीं रामनवमी। मैंने कल 21 तारीख को बहुत सूक्ष्म रूप से रामनवमी मनाई, क्योंकि लोग कोरोना करके कम लोगों को बुलाया, सिलेक्टेड लोगों को, तो वो लोग आए, 50 के करीब लोग आए। ऐसा लगा चालीसा में इतना आनंद, वन में इतना आनंद, भजन में, भोजन खाने में शांति, एकदम इतना आनंद, इतनी दिव्यता थी। ऐसा लग रहा था कि ये भक्तों के रूप में देवी देवता आए हैं, प्रभु जी की आरती करने, प्रभु जी का हवन करने, प्रसाद खाने। एक एक भगत मुझे देवी देवता नजर आता है। ये मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस कल रात का कहती हूँ। तो कल महाराज जी ने इतनी बड़ी परीक्षा ली मेरे साथ कि क्या हुआ, आश्रम में ना फेज, 2 फेज आमने सामने हो गए, 2 फेज टकरा गए। टकराने से जो 3 फेज वाला हमारा आश्रम में मीटर है, उसमें 2 फेज उड़ गए, एक ही फेज पे लोड पड़ा और वो भी डेड हो गया। सुबह ये घटना हुई 8:30 बजे। योगा के बाद जब मैं कमरे में आई तो मैं बड़ी परेशान, मैं कहा ले, आज तो शाम का प्रोग्राम है, पूरी आश्रम की बिजली गई। मैंने अपने बिजली वाले को फोन करा, तो बिजली वाला कहने लगा मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ करते करते उसने 11 11:30 बजा दिए। मैं गई तो बहुत परेशानी वाली बात हुई। 11:30 बजे फिर मैंने रेनू वाला यहाँ के मेयर को फोन करा। मैं कहा मैडम ऐसे से बिजली चली गई। कहते अच्छा मैं ना नगर निगम को फोन करती हूँ। फोन करा, नगर निगम से 4-5 बिजली वाले आ गए। उन्होंने देखा कि बाहर की बिजली की सप्लाई में कमी थी, सप्लाई कर दे। कहते आपकी इंटरनल प्रॉब्लम है। चले गए वो, फिर कहने लगे अपने कोई प्राइवेट बिजली वाला बुलाओ। तो मैंने कहा मेरा बिजली वाला तो किसी के घर के लेंटर में फिटिंग कर रहा है, उसमें टाइम नहीं है। एक और बुलाया, वो भी नहीं आया। फिर मैं प्रभु जी के आगे मत्था टेका। मैं कहा प्रभु जी, अगर इस बच्ची से जाने अनजाने कोई गलती हो गई तो क्षमा करो। प्रभु जी रात का प्रोग्राम कैसे होगा, आप बिजली तो ला दो। इतने में ये प्रार्थना करने की देर थी, तो मैंने दोबारा रेणु वाला मैडम को फिर फोन करा। उसके पीए ने उठाया, कहते मैडम हमने वहाँ नगर निगम में फोन कर दिया है, बाहर से तो बिजली आ गई, आपकी कोई इंटरनल प्रॉब्लम है। मैंने कहा भाई मोहित बात सुन ले, 5 बजे यहाँ हवन का प्रोग्राम है और सारा दिन ये अखंड ज्योत और अखंड पाठ चल रहा है। तो मैं कहा बेटा इस समय मेरा बिजली वाला कहीं फंसा हुआ है। मैं कहा तुम्हारे तो इतने लंबे लंबे हाथ है, तो तुम अपना किसी मैडम को बोल के तो मैडम का बिजली वाला भेजो ना। मैं कहा मेरी मैडम से बात कराओ। मैं कहा मैडम आप कोई अपना बिजली वाला भेजो, वो काम कर देगा। मतलब प्रार्थना करने के बाद ये प्रेरणा हुई और मैडम ने बिजली वाला भेजा। अब यकीन मानो 5 बजे हवन था और 4 बजे पूरी आश्रम की बिजली आ गई। इतना मैंने शुक्राना करा भगवान का कि हे भगवान तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो। तू सदा ही सदा हमारे साथ है। जब तू साथ होता है तो कोई बाल बांका नहीं हो सकता। तो 4 बजे जब बिजली आ गई मुझे ऐसा लगा कि दिवाली आ गई है, रौनक आ गई है। बस 5 बजे हवन हवन की तैयारी करते करते कुछ भगत भी आ गए थे, फिर 5:30 पौने 6 के करीब कार्यक्रम शुरू हुआ। अब ताजी मानोगे, रात को 9 सवा 9 बजे हमने भंडारे का प्रसाद खाया, तब तक कार्यक्रम चला और शांति बड़ी रही, आनंद बढ़ा है। कहने का भाव है कि अगर हम दिल से अटा कथा विश्वास और श्रद्धा और आस्था रखते हैं तो गुरु कहीं नहीं गए, कहीं कोई दूर नहीं है। गुरु आपके साथ, गुरु भावना में है, गुरु सात्विकता में है, गुरु पवित्रता में है। जहाँ प्रेम बरसता है गुरु वहीं प्रकट हो जाता है। कहता ना कि जिस घर में हो आरती जोत अनंत जगाए, वहाँ हरि वासा करे सत्य लोक से आए।
जहाँ भक्त कीर्तन करे और बहे प्रेम दरिया, वहां हरि वासा करे, ज्योत अनंत जगाए। जहाँ भगवान के भगत हो, जहाँ बंद कर दो, बंद कर दो, जहाँ भगवान के भगत हो और प्रेम में हो, आपस एक दूसरे के प्रति शुद्ध प्रेम, एक श्रद्धा की होना, एक दूसरे के अंदर ईश्वर का नूर को देखने वाला। हमारे क्या कहते, इंसान से प्रेम करना, भगवान से प्रेम करना, इंसान की सेवा करना, भगवान की सेवा। कहते अगर तुम भगवान को पाना चाहते हो, इंसान से बैर करोगे, इंसान की सेवा नहीं करोगे, इंसान की निंदा चुगली करोगे, भगवान को नहीं पा सकते। कहते ना कि जे मन चंगा ते कटौती बीच गंगा, है ना। रविदास कटौती में ही वो जो जल था और वहां जूता गांठता था, और वो उसको लगता था भाई गंगा मैया तो मेरे पास नहीं है। भगत आए, वे हम गंगा जा रहे हैं, स्नान करें, तुम नहीं चलोगे? कहते नहीं, गंगा मैया तो मेरे पास ही है। कहता अच्छा, गंगा मैया के लिए कुछ भेंटा चढ़ाना दे दो। उसे कटौती से सिक्का निकाल के दे दिया, तो मेरे मैया को ना सिक्का चढ़ा देना। तो उस भगत ने बहुत कुछ चढ़ाया गंगा मैया को, तो कुछ नहीं हुआ, कोई मिराकल नहीं हुई। और जब उस भगत ने ये कह के चढ़ाया कि मैया तेरा जो भगत है रैदास, वो उसने तेरे लिए सिक्का भेजा, तो मैया ने ना ऐसे हाथ ऊपर उठाया, उठा के सिक्का लिया और अपने सोने के 2 कंगन उसको रैदास के लिए भेज दिया। भगत आया कि हमने तुम्हारा सिक्का मैया को चढ़ा दिया और ये मैया ने सोने के कंगन भेजे तुम्हें, तुम्हारे लिए। इसको कहते भक्ति, इसको कहते भक्ति। इस भक्ति में बड़ी शक्ति है। तो इसी प्रकार एक घटना और याद आती है, जो कांट के हरि जी ने बताया कि हरि जी को किस प्रकार, हरि जी को किस प्रकार प्रभु जी ने बहुत मौत के मुंह से बचाया। बरसाती मौसम, बिजली का पूरी खंभा हरि जी के ऊपर गिर गए, उसके बीच में से हरि जी बच के निकले। इतनी बड़ी कृपा है भगवान की। वो घटना क्या है, सन 1998 की बात है। एक दिन वर्षा ऋतु में प्रातः 9 बजे छाता लिए हरि जी कांट में अपने दुकान की ओर जा रहे थे। अचानक भारी वर्षा के कारण तीसरी मंजिल की छत गिर गई। बिजली का तार, वो छत है, बिजली की तारों पर गिर पड़ी और तारे टूट कर हरि जी के छाते के ऊपर आ गई। और ऊपर तारों का बोझ ना सहन करके करने पर उनकी छाते की डंडी टूट गई और 440 वोल्ट बिजली की तारे हरि जी के ऊपर आ गई। और वहां देखा, हरि जी ने देखा, बस मैं तो गया। मौत को बहुत नजदीक से देखा उन्होंने। मौत को इतनी नजदीक से देखकर उन्होंने प्रभु जी को पुकारा, हे प्रभु बचाओ। महामंत्र का जाप, जैसे महाराज जी फरमाते हैं कि जब भी आपको कभी कष्ट का समय आए, कष्ट की घड़ी आए, तो आप एक ही महामंत्र गाया करो, ओम नमो प्रभु रामलाल जी पार ब्रह्म। तो हरि जी ने ये महामंत्र करना शुरू कर दिया, जाप करना शुरू कर दिया। और जैसे ही महामंत्र का जाप करने लगे, तो जाप करते करते उन्होंने देखा, उन्होंने एक प्रकाश के दर्शन किया। उनके शरीर की चारों तरफ एक प्रकाश आया और झटके से उन तारों के झुंड थे, उनको झटके से बाहर फेंका। हरि जी के छाते के ऊपर से जो जो तारों का जो पूरा जाल था, वो छिटक के बाहर गया। बाहर जाते हरि जी का एकदम शरीर छिटक के बाहर गिर, सड़क के ऊपर गिर गया और गिरकर वो बेहोश हो गए। और जब बेहोश हो गए तो लोग सोचने लगे ये बंदा तो मर गया। वहां भीड़ इकट्ठी हो गई। उन्होंने समीप आने में लोग हिम्मत भी नहीं कर रहे थे कि भाई इसके आसपास तार है, हम इसको पकड़ेंगे तो हमें तार करंट ना आ जाए। इतने में
पावर हाउस की जो बिजली की सप्लाई है वो बंद कर दिया। वो मच गया, भगदड़ मच गई। पावर हाउस की बिजली जो मेन सप्लाई है उसको बंद कर दिया। बंद करने के बाद ये लोगों ने तारों के बीच में से खींच के हरि जी को बाहर निकाला, और बाहर निकालकर कुछ देर वो अचेतन रहे। धीरे धीरे उनकी चेतना लौट आई, और चेतना लौट कर फिर वो एकदम होश में आ गए। कमजोरी तो आ गई थी, लोग उनको घर में ले गए। लेकिन कुछ दिनों बाद, 2-4 दिन में वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए। और स्वस्थ होकर उन्होंने जैसे लोगों को बताया, जिन लोगों ने घटना देखी, इतने वो हैरान हो गए कि ये कौन सी शक्ति थी जिन्होंने इनको इतनी बड़ी मौत के मुंह से बचाया। तो फिर उन्होंने बताया, ये मेरे गुरुदेव सतगुरु स्वामी देवीदास जी महाराज, जो अपने बच्चों के अंग संग रहकर उनकी प्राणों की रक्षा करते हैं। तो अपने प्रवचन में हमें गुरुदेव सेवा की महत्वता डालते थे। बेटा, अगर आप सेवा करोगे तो आपके जन्म जन्मांतरों के कर्म, संस्कार, पाप कर्म सब धुल जाएंगे और आप मोक्ष के अधिकारी बन जाएंगे। तो गुरु सेवा मोक्ष की, मोह की विनाश करती है। और महाराज जी फरमाते थे, गुरु सेवा से बढ़कर कोई पूजा नहीं। ये तो तल्लीनता के साथ चित्त वृत्तियों को एकाग्रित करते हुए अगर आप गुरु सेवा करते हो, कहते वो ध्यान की बड़ी सबसे ऊंची अवस्था है। कहते गुरु, महाराज फरमाते थे, गुरु सेवक से तो मौत भी दासी की तरह भीख मांगती है। जो गुरु की सेवा में अपने को समर्पित कर देता है, मौत भी दासी की तरह उसे भीख मांगती है। सेवा के साथ साथ गुरुदेव अधिक से अधिक योग अभ्यास के लिए हमें प्रेरणा देते थे, क्योंकि योग अभ्यास से ही हमारा मन शुद्ध होता है, मन निश्चल होता है और हमारी बुद्धि निर्मल होती है। तो इसी प्रकार महाराज जी के हर प्रवचन में हम लोगों का कल्याण ही होता है। आज भी जब गुरुओं के जन्मदिन मनाते हैं तो हम गुरुओं के इन महान गुणों को याद करते हैं, इन महान वाणियों को याद करते हैं। याद करके अपने चित्त को समझाते हैं, अपने मन को समझाते हैं, और बार बार अपनी वृत्तियों को गुरुदेव के ईश्वरीय शरीर के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या लगता है? इसमें ऐसा लगता है गुरुदेव दिव्य रूप में हमारे प्राणों में विराजमान। इससे बहुत अंदर की शांति और अंदर का सुख प्राप्त होता है। इस प्रकार अनेक अनेक घटनाएं, तो समय की मर्यादा को देखते हुए वाणी को यही विराम देंगे। हो सदगुरुदेव भगवान। अंत में फिर एक बार आत्मा की शांति के लिए, क्योंकि आज उनके नाम का श्रद्धांजलि समारोह था दिल्ली में, उनकी आत्मा की शांति के लिए हम सभी भक्त अंतरात्मा से प्रभु जी को प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, वो बालक आपका भगत बालक था, वो आत्मा भटके ना, उस आत्मा को अपने चरणों में चिर शांतिमय स्थान प्रदान करना। आपके चरणों में वो आत्मा सदा सुखी रहे, और आप जी का आशीर्वाद डॉली पर, डॉली के सभी परिवार पर, उनके जितना संबंधी है जो अरोड़ा जी के जाने पर महान दुखी हैं, उन सबको शांति प्रदान करना, उन सबको धीरज प्रदान करना। ये प्रभु डॉली और उसके पूरी परिवार संबंधियों पर आप जी की कृपा करना, आशीर्वाद सदा बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। वो सदगुरुदेव भगवान की